सभी को नमस्कार। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में और हमने उदय सिंह के बारे में जाना था। उदय सिंह के बारे में जाना कि 1536 में इनका राज्य अभिषेक जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उसके बाद जाना कि 1540 में एक युद्ध होता है जिसे हम मावली का युद्ध जानते हैं। 1540 में ही राणा प्रताप का जन्म हुआ था। मावली के युद्ध की अगर बात करें तो यह बनवीर के साथ लड़ा गया, जिसमें बनवीर को हराने के पश्चात उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उदय सिंह की सहायता करने के लिए मालदेव राठौड़ मारवाड़ से आए थे। जब चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया तो उसके बाद उदय सिंह ने मालदेव राठौड़ को एक हाथी दिया जिसका नाम था बसंत राय हाथी। उसके बाद 1543 में उदय सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद बात की 1557 ईस्वी में, जब अजमेर के हरमाड़ा में एक युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं हरमाड़ा के युद्ध के नाम से, जो हुआ था उदय सिंह और हाजी का पठान के मध्य, जिसमें हाजी का पठान की मदद करने के लिए आया था मालदेव राठौड़, जो कि मारवाड़ का शासक था। इसका कारण था रंग राय नाम के एक पासवान। उसके बाद हमने बात की 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की और दो निर्माण कार्य करवाए, जिसमें पहला था उदय सागर झील और दूसरा निर्माण था इनका मोती महल। फिर बात की अपन ने कि आक्रमण होता है अकबर का 1568 ईस्वी में, जब उदय सिंह यहाँ से बाहर चले जाते हैं गिरवा की पहाड़ियों में और यहाँ की जिम्मेदारी सौंपते हैं जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ को। इसके पश्चात यहाँ पर एक शाखा होता है, शाखा में केसरिया का नेतृत्व करते हैं जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़। और उधर बात करें अपन जौहर की, तो जौहर का नेतृत्व करती है फूल कंवर। बात करें आगे तो 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में होली के त्यौहार पे। इस समय में इन्होंने अपनी जो पत्नी थी जिनका नाम था धीर भाई, उनके कहने पर अपना उत्तराधिकारी प्रताप को ना बनाकर उस जगह पे जगमाल को बनाया था। पर कृष्ण जब इनका अंतिम संस्कार होता उसी समय कृष्णदास टुंडावत, जो कि सलूम्बर के सामंत हुआ करते थे, वो मान सिंह सोनगरा, जो कि प्रताप के मामा लगते थे, इन्होंने तय किया कि राजा हमें प्रताप को बनाना चाहिए। इसलिए उसी समय प्रताप का राज्यभिषेक हो गया। उसके बाद हमने बात की थी उदय सिंह के पुत्रों के बारे में, तो हमने चार पुत्रों के बारे में जाना, जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था राणा प्रताप, और राणा प्रताप को ही आगे राजा बनाया गया। उसके बाद था शक्ति सिंह, जो कि पहले अकबर की शरण में चला गया, पर जैसे पता चलता है हल्दी घाटी का युद्ध का, तो वो वापस आता है और दो घोड़े साथ में लाता है, जिसमें पहले का नाम था त्राटक और दूसरे का नाम था चेतक। तो वो चेतक अपने भाई प्रताप को भेंट करता है। उसके बाद प्रताप ने इन्हें भैंसरोडगढ़ की जागीर दी। अगर पूछ ले आपसे छतरी कहाँ है शक्ति सिंह की, तो ध्यान रखना वो भैंसरोडगढ़ में बनी हुई है। उसके बाद इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। जगमाल को राजा उत्तराधिकारी घोषित किया था उदय सिंह ने, परंतु वह राजा नहीं बन पाया, तो वह शरण में चला जाता है अकबर के, और अकबर उसे जहाजपुर की जागीर देता है। उसके बाद दत्तानी के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक और पुत्र था जिसका नाम था सागर। सागर भी अकबर की शरण में जाता है, परंतु वो अमर सिंह के समय वापस मेवाड़ आता है और उसके पश्चात वह आत्महत्या कर लेता है। फिर हमने जाना राणा प्रताप की सामान्य जानकारी के बारे में। हम वापस जानेंगे राणा प्रताप की सामान्य जानकारी। तो देखते हैं अगले जो हमारे शासक होंगे उनका नाम है राणा प्रताप। राणा प्रताप। अगर आपसे पूछ ले इनका समय, तो ध्यान रखना 1572 से लेकर 1597 ईस्वी। बात करें सामान्य जानकारी के बारे में, तो पिता उदय सिंह, उदय सिंह। बात करें माता जयवंताबाई सोनगरा, जयवंता बाई सोनगरा, सोनगरा। बात करें इनके घोड़े के बारे में, घोड़ा चेतक, चेतक। पूछ ले कौन सी नस्ल थी इसकी, नस्ल ध्यान रखना काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। मैंने इनके भाई का नाम बता दिया, भाई था त्राटक। बात करें अपन जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, तृतीया विक्रम संवत, विक्रम संवत 1597 ईस्वी। सॉरी, अगर बात करें अपन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो ध्यान रखना
9 मई 1540 ईस्वी। आगे बात करें तो इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, जनाना महल, जनाना महल, बादल महल, बादल महल, कटारगढ़, कटारगढ़, कुंभलगढ़। अगर जैसे आप अगर आरएस मेंस का पेपर लिख रहे हैं और उसमें पूछ लिया गया प्रताप के बारे में जानकारी दें, तो उसमें अगर आप पूरी लाइन लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। पर अगर आपको ऑप्शन में, जो कि RSM भी कराता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसमें अगर आएगा, उसमें अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने दिख जाए तो आपको एक लगा देना है, सही है वो। या तो अगर इनमें से दो ऑप्शन एक साथ डाल दिए तो मतलब वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन को ही स्टार लग जाएगा। पर अगर इनमें से एक भी ऑप्शन में है तो आपको उसका उत्तर क्या लगाना है, उसको टिक कर देना। तो जन्म स्थान बराबर क्या है, ये। इसके बाद हम इनके दरबारी विद्वानों के बारे में जाने। दरबारी विद्वान, तो इसमें सबसे पहला जो अपन को नाम मिलता है वो मिलता है चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। और चक्रपाणी मिश्र की तीन मुख्य रचनाएं हैं। पहली जो रचना है उनकी वह है विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। दूसरी जो इनकी रचना मिलती है वह है मुहूर्त माला, मुहूर्त माला। और तीसरी है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। उसके बाद अन्य अपन दरबारी विद्वानों की बात करें तो दूसरे थे माला साधु, तीसरे थे रामा साधु, और एक थे जीवधर, जीवधर। और जीवधर ने एक रचना की, उस रचना का नाम था अमरसार, अमर सार। अगर आपसे पूछ ले कि अमरसार की क्यों कर रहे हैं, तो जब ये पहले प्रताप राजा थे तब उनके दरबार में भी थे, उसके पश्चात जब अमर सिंह राजा बनते तो उनके दरबार में थे, तो उनके बारे में लिखा है जीवधर ने, जिस पुस्तक का नाम क्या है, अमरसार। बात करें अपन आगे तो बात करें इनकी पत्नी, पत्नी। तो पत्नी का नाम था अजब दे पवार, अजब दे पवार। कहाँ की थी तो ध्यान रखना, अपने पास एक ठिकाना आता है जिसका नाम है बिजोलिया, और ये बिजोलिया के सामंत मामरक परमार की पुत्री थी। तो ध्यान रखना, बिजोलिया के, बिजोलिया के मामरक, मामरक परमार, परमार की पुत्री, की पुत्री कौन थी, तो ध्यान रखना कौन, अजब दे पवार। बात करें इनके पुत्र के बारे में, पुत्र, तो मुख्य पुत्र जो अपन देखते हैं उसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह। अब बात करते हैं अपन राणा प्रताप के राज्यभिषेक के बारे में। तो मैंने बताया था राणा प्रताप शमशान घाट में बैठे हुए थे और तभी कृष्णदास चुंडावत और मान सिंह सोनगरा जो इनके मामा हुआ करते थे, उन दोनों ने शमशान घाट के अंदर ही इनका राज्य तिलक कर दिया। तो पहला राज्य तिलक 28 फरवरी 1572 को शमशान घाट के अंदर होता है गोगुंदा में,
और दूसरा उन्होंने कहा कि यार भाई ऐसे थोड़ी करूंगा मैं, थोड़ी पार्टी वार्टी तो होनी चाहिए भाई, राजा बन रहा हूँ मेवाड़ का। तो इनका विस्तृत और बड़े रूप से जो राज्यभिषेक होता है वो होता है कुंभलगढ़ में। बात करें तारीख की तो वो मार्च महीने में आता है। तो बात करें राणा प्रताप के राज्यभिषेक, राणा प्रताप के राज्यभिषेक, राज्याभिषेक। तो राणा प्रताप के दो राज्याभिषेक हुए। पहला जो राज्याभिषेक हमें मिलता है वो मिलता है गोगुंदा, गोगुंदा। और दूसरा जो राज्याभिषेक हमें मिलता है वो मिलता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। अगर आपसे गोगुंदा की कभी पूछ ली जाए कि तारीख क्या है, तो ध्यान रखना जब पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा है, यानी 28 फरवरी 1572 ईस्वी। किसने किया? तो ध्यान रखना सलूम्बर के सामंत, सलूम्बर के सामंत, के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ने कृष्णदास चुंडावत ने अपना अंगूठा चीर कर, अंगूठा चीर कर, चीर कर राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। आप समझे होंगे किस प्रकार से किया है, तो अंगूठा चीर के। इसी के साथ मेवाड़ में एक नई परंपरा शुरू होती है कि सलूम्बर का सामंत अपने अंगूठे को चीर कर महाराणा का राज्याभिषेक करेगा। पहले जो राज्याभिषेक हुआ करता था वह उंदरी गांव का भील किया करता था, जो अपन ने पढ़ा था शिलादित्य और गुहिलादित्य के समय में। उसके बाद अभी अपन कब पढ़ रहे हैं, तो एक नई जो नीति है वो शुरू हुई है। कौन सी? तो ध्यान रखना कि सलूम्बर का जो सामंत होगा वो क्या करेगा? राज्याभिषेक। बात करें अपन कुंभलगढ़ की, तो इन्होंने कहा भाई अब तो पार्टी वार्टी करनी पड़ेगी, राजा मैं बन रहा हूँ। पहले तो राजा बनना मेरा तय था नहीं, जगमाल बनने वाला था, मैं बनाऊँ तो यार मजा तो होना चाहिए। उस मजे के लिए क्या करते हैं, फिर ये एक बड़ा राज्य अभिषेक करते हैं। कहाँ पे? कुंभलगढ़। तो ध्यान रखना इसके, अगर अपन से कभी पूछ ले कि तारीख क्या है, तो तारीख का हमें पता नहीं चलता है, परंतु हमें महीने का पता है। महीना क्या है? मार्च 1572। विस्तृत रूप से, किस रूप से? तो ध्यान रखना विस्तृत रूप से राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। इस राज्याभिषेक की एक खासियत है, वह खासियत यह है कि इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के उस समय के शासक राव चंद्रसेन भी आए थे। तो आपसे कभी पूछ ले कि किस राज्याभिषेक में राणा प्रताप के चंद्रसेन आए थे, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़। नोट करके ध्यान रखना, इस राज्याभिषेक में, राज्याभिषेक में, शेख में मारवाड़ के, मारवाड़ के राजा, राजा चंद्रसेन, चंद्रसेन भी आए थे, भी आए थे, आए। तो ये बात है किसकी? राणा प्रताप के राज्याभिषेकों के बारे में, जिसमें पहला अपन ने देखा गोगुंदा में, और दूसरा जो अपन देख रहे हो कहाँ पे? कुंभलगढ़। जब राणा प्रताप का राज्याभिषेक हो चुका है, जगमाल भाई साहब पहुंच चुके हैं अकबर के पास, तो अब अकबर ने यहाँ पे कहा कि है ना अपन क्यों लड़ाई करें बिना फालतू में, पहले भी मैं लड़ाई कर चुका हूँ। उस समय में कहते हैं कि अकबर 1 लाख की सेना लेके आया था 1568 में, और वह सेना केवल 8,000 की रह गई थी। मतलब बहुत बड़ा सेना का क्या हुआ था? घाटा हुआ था। इसलिए अकबर ने कहा कि यार क्यों लड़ना है,
संधि हो सके तो अपन संधि कर लेते हैं। तो संधि के लिए अकबर ने यहाँ पे 4 शिष्टमंडल भेजा, जिसमें 4 व्यक्ति थे। वो शिष्टमंडल के बारे में अपन समझे। अकबर द्वारा अकबर द्वारा भेजा गया भेजा गया भेजा गया शिष्टमंडल शिष्टमंडल मतलब शिष्टाचार से मैटर सोल्व कर लेते हैं, क्यों बिना फालतू में लड़ाई करें। तो इस शिष्टमंडल में कौन कौन आते हैं? तो शिष्टमंडल में 4 जने हैं। पहला जो इसमें नाम मिलता है हमें, वो मिलता है जलाल खां जलाल खां कोरची जलाल खां कोरची। दूसरा जो हमें नाम मिलेगा वो मिलता है मान सिंह मान सिंह मान सिंह कछवा कच्छ वाह। तीसरा जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है भगवंत दास भगवंत दास कछवा कच्छ वाह। और एक जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है टोडरमल टोडरमल। बात करें सबसे पहले जलाल का कोरची। तो जलाल का कोरची जैसे ही राजा बनता है उसके बाद उसी साल आ जाता है कि भाई अपने अकबर से संधि कर लो, मैटर सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पापा भी लड़े, दादा भी लड़े, क्या मतलब है। पर प्रताप यहाँ पे कोई जवाब देता नहीं है। प्रताप ने डायरेक्ट मना भी नहीं किया कि अगर मना कर दूंगा तो अभी अकबर कल युद्ध करने आ जाएगा, तो मना नहीं करता और वो जवाब भी नहीं देता है। तो यहाँ ध्यान रखना कब आया ये, तो ध्यान रखना नवंबर नवंबर 1572। बात करें जब जलाल खां से बात नहीं चली तो गुजरात अभियान पे गया होता मान सिंह। तो अकबर ने लेके लेटर पहुंचाया कि मान सिंह भाई साहब एक बार है ना उधर जाके आना। तो मान सिंह आता है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है टोड, और टोड कहता है कि मान सिंह और अमर सिंह दोनों की मुलाकात होती है उदय सागर की पाल पे। पर बात करें कि यहाँ भी इन दोनों के बीच जो बात थी कि संधि कर ले, वो संधि हो नहीं पाई। तो ये बात भी असफल रही। पर इसका समय अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना जून सॉरी जुलाई जुलाई सॉरी जून 1573। जब मान सिंह को ये लगा कि मैं राजकुमार हूँ, मेरे से मिलने के लिए राजकुमार आया, और मान सिंह ने जाके अकबर को कहा कि है ना भाई मेरे से मिलने प्रताप तो आया ही नहीं, अमर सिंह आया था उसने बदतमीजी की तो मैं वापस आ गया, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अमर सिंह ने मेरे से बदतमीजी की। तो अगली बार जब भी आप सेना भेजो तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा उससे। पर ऐसा हुआ नहीं, कहा शांति। अकबर समझदार था, अकबर को पता था कि यार राजकुमार से राजकुमार मिलने भेजा है तो अपन एक काम करते हैं राजा भेज देते हैं। तो मान सिंह के पिताजी हुआ करते थे भगवंत दास। तो भगवंत दास जी को कहा कि आप जाओ, आप मिल के आओ अकबर प्रताप से। इस बार भी प्रताप और भगवंत दास की मुलाकात होती है। और ये कब होती है तो ध्यान रखना सितंबर सितंबर 1573 को। भगवंत दास आके समझाता है कि इतनी बड़ी सेना है क्यों लड़ना चाहते हो, छोड़ो मैटर। कहे कि प्रताप ने फिर एक बात कही कि आपके जो दादाजी थे ना, वो मेरे दादाजी के अंडर लड़े थे खानवा के युद्ध में, और आप सोच रहे हो कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आ कैसे गए हो? आपके कहने पे हमारे चित्तौड़ के 30,000 लोगों को कटवा दिया अकबर ने, और आप मेरे से संधि की बात कर रहे हो, शांति की बात कर रहे हो, निकलो यहाँ से। इस तरह से भगवान दास भी जो आया था संधि का प्रस्ताव लेके, वो भी असफल रहा। फिर भेजता है जो अकबर है वो अपने राजस्व मंत्री को, जिसका नाम था टोडरमल। तो ध्यान रखना इसके बाद कौन आता है, टोडरमल। और ये कब आता है, दिसंबर दिसंबर 1500
तिहत्तर 1573। टोडरमल ने आके कहा कि भाई अकबर के पास, मैं तो उसका राजस्व मंत्री हूँ, पता है इतना पैसा है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, आपके पास कहाँ सेना है, क्यों लड़ना चाहते हो? वो जीवन भर भी लड़ लेगा तो भी उसकी सेना और उसका धन खत्म नहीं होगा, पर आपके पास अभी कमजोरी है। पर यहाँ भी प्रताप मानता नहीं है। अब मैं कुछ नोट की बातें बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि इसमें से जो उसका दरबारी है वो हुआ करता था जलाल खा कोरची। परंतु जो तीन नाम है उसमें मान सिंह कछावा, भगवंत दास कछावा और टोडरमल, ये तीनों उसके नवरत्नों में आते थे। क्योंकि 2016 के पटवार में प्रश्न पूछ लिया है कि जो शिष्टमंडल में व्यक्ति आया था जो कि उसका राजस्व मंत्री था, अब ऐसा कौन था, तो वो टोडरमल। जब ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो आगे की जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नवरत्नों में शामिल नहीं था या कौन नवरत्नों में शामिल था। तो ये ध्यान रखना कि ये जो तीन है, नवरत्नों में में शामिल किसके हैं, तो ध्यान रखना अकबर के अकबर के नवरत्नों में शामिल। बात करें टोडरमल के बारे में, तो टोडरमल क्या है, भू राजस्व मंत्री, सुमंत्री, यानी मान सकते हो कि अकबर का पटवारी है ये। बात करें क्या है, शिष्टमंडल, और शिष्टमंडल में उसने चार व्यक्तियों को भेजा है और चारों व्यक्तियों ने जो संधि का प्रस्ताव दिया था वो असफल हुआ। उसके बाद होता है युद्ध, और युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। तो हम पढ़ेंगे आगे युद्ध के बारे में जिसका नाम क्या है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की अगर अपन युद्ध की बात करें तो देखी जाती है तारीख, दिनांक, दिनांक। तो एक दिनांक जो हमें मिलती है वो मिलती है 18 जून 1576। पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा, वो कहता है कि 18 जून को नहीं हो रहा है, यह होता है 21 जून को। तो ध्यान रखना गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार, अनुसार यह युद्ध, यह युद्ध 21 जून, 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ। बात करें किसकी, तो दिनांक अपन ने देखी क्या है, 18 जून 1576। पर गोपीनाथ शर्मा कहता है कि यह कब हुआ है, 21 जून 1576 को। बात करें आगे, तो इनका उद्देश्य क्या था, या फिर अपन देख सकते हैं सबसे पहले योजना, योजना। दोनों जो राजा है वो अपनी अपनी योजना बनाते हैं। एक तरफ है प्रताप, प्रताप, और एक तरफ है अकबर, अकबर। प्रताप ने जो योजना बनाई थी ये बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। बात करें अकबर की, तो अकबर ये योजना बनाता है अकबर के किले में, अकबर का किला। और अकबर का किला कहाँ है, तो ध्यान रखना अजमेर, अजमेर।
यही अकबर का किला बाद में अंग्रेजों ने मैगजीन दुर्ग के नाम से बदल दिया था। उसके बाद इसको आज राजस्थान का संग्रहालय बनाया हुआ है। तो इन दोनों की योजना की बात की तो योजना का बनी यहाँ पे। अब बात करें इनका पड़ाव कि प्रताप की सेना कहाँ रुकी थी और अकबर की सेना कहाँ रुकी थी। तो इधर बात करें प्रताप, तो प्रताप का जो पड़ाव पड़ा था वो पड़ा था लोसिंग गांव में। लोसिंग गांव, और लोसिंग गांव कहाँ है तो ध्यान रखना राजसमंद, राजसमंद। बात करें अकबर का कहाँ पड़ा था तो ध्यान रखना मोलेला, मोलेला, और मोलेला भी कहाँ है राजसमंद। इसमें एक नोट करके बात ध्यान रखना कि अकबर ने पहली बार मान सिंह को भेजा है एक स्वतंत्र सेनापति बनकर। तो मान सिंह ने लास्ट जो प्लानिंग थी इसकी जो योजना थी उसको अंतिम रूप कहाँ दिया तो मांडलगढ़ दुर्ग में दिया था। तो ध्यान रखना मान सिंह, मान सिंह ने योजना को, योजना को अंतिम रूप, अंतिम रूप मांडलगढ़ में दिया, मांडलगढ़ में दिया। बात करें अपन दोनों की सेनाओं की तो अपन लिखेंगे सेनाओं की संख्या, सेना की संख्या। तो व्यक्ति है हमारे पास श्यामलदास दधिवाड़िया, और श्यामलदास दधिवाड़िया ने उनकी पुस्तक जिसका नाम है वीर विनोद उसमें लिखा है कि प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे और अकबर की जो सेना थी उसमें 80,000 सैनिक थे। तो प्रताप संख्या की बात करें तो एक तरफ है प्रताप, प्रताप, और एक तरफ है अकबर, अकबर। किसके अनुसार तो सबसे पहले देखें वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद तो ये आएगी 20,000 और इस तरफ आएंगे 80,000। बात करें एक व्यक्ति है जो और यहाँ पे साथ में आया था जिसका नाम था बदायूनी, पूरा नाम देखे तो अब्दुल कादिर बदायूनी। उसकी पुस्तक थी मुंतकिब उल ख्वातिर, उसमें उसने लिखा है कि नहीं यहाँ पर सैनिकों की संख्या अलग है। वो बताता है कि प्रताप के पास 3,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 5,000 सैनिक थे। तो अगर बात करें किसके अनुसार तो ध्यान रखना बदायूनी के अनुसार, बदायूनी, बदायूनी। और बदायूनी कहता है कि प्रताप के पास 3,000 सैनिक थे और अकबर के पास 5,000। आगे बात करें तो इस युद्ध के अन्य उपनाम भी है, तो हम इस युद्ध के अन्य उपनामों के बारे में पढ़ें तो ध्यान रखना हल्दी घाटी, युद्ध के, युद्ध के उपनाम, उपनाम। तो हमारे पास व्यक्ति आएगा सबसे पहले जिसका नाम है अबुल फजल, अबुल फजल। एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है बंदा यूनी, बंदा यूनी। एक नाम है आनंदी लाल, आनंदी, आनंदी लाल श्रीवास्तव, लाल, सॉरी, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और एक नाम हमें आता है कर्नल टोड, कर्नल टोड। और एक नाम मिलेगा GH ओझा, GH
ओझा। सब इस युद्ध का अलग अलग नाम बताते हैं, जिसमें पहला है कौन, अबुल फजल, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव, चौथा है कर्नल जेम्स टोड और पांचवा है इसमें जीएच ओझा। क्या क्या नाम बताते हैं तो देखना। अबुल फजल कहता है यह गोगुंदा, यह खमनोर का युद्ध है, खमनोर का युद्ध। बात करें बदायूनी की तो ये कहता है ये गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध। बात करें आदर्शी लाल शर्मा श्रीवास्तव की तो ये कहता है ये बादशाह बाग का युद्ध है, बादशाह बाग का युद्ध, युद्ध। कर्नल टोड कहता है यह मेवाड़ की थर्मोपोली है, मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली। थर्मोपोली यूरोप में एक जगह है, उसी की इससे तुलना की गई है तो इसे कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली। गौरीशंकर डेराचंद ओझा कहते हैं कि ये गांवों का युद्ध है, गांवों का युद्ध। क्योंकि अकबर ने जो अपना पड़ाव डाला था सेना का, वह डाला था मोलेला में और प्रताप ने डाला लोसिंग में। तो दोनों के मध्य जो एक दर्रा आता है जिसका नाम है हल्दी घाटी, उसमें ये युद्ध होता है, इसलिए उसने कहा है इसको क्या, गांव का युद्ध। बात करें अब युद्ध की शुरुआत, अपन करते हैं युद्ध। युद्ध का नाम वापस देंगे क्या, हल्दी घाटी। एक तरफ सेना है प्रताप की, प्रताप, प्रताप, और एक तरफ सेना है अकबर, अकबर। अब अगर अपन इसको बांटे तो दोनों तरफ सेना है, इसमें एक तरफ अपन देखेंगे प्रताप की सेना, बात करें जो सबसे आगे का भाग होता है इसको अपन कहते हैं हरावल, बीच में होता है ढोलान और अंत में होता है चंदावल। तो इधर बात करें सबसे पहले हरावल, हरावल। इस तरफ अपने पास ढोलान, ढोलान, और इस तरफ अपने पास होता है चंदावल, चंदावल। इधर भी वही होगा, इधर वापस वही हरावल, हरावल, ढोलान, ढोलान और चंदावल, चंदावल। बात करें तो अब राणा प्रताप के चंदावल में कौन कौन थे, तो चंदावल में थे सबसे पहले जैसा चारण, जैसा चारण, दूसरे राणा पुंजा,
तीसरे थे गोपीनाथ, गोपीनाथ। जो ढोलावन में खड़े थे वो खड़े थे स्वयं राणा प्रताप, राणा प्रताप। और हरावल में थे तो सबसे पहले इसमें नाम आता है हकीम खां पठान। क्या कहते हैं अपन इन्हें? हकीम खां सूरी। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था मान सिंह, मान सिंह राठौर, मान सिंह सोनगरा, सोनगरा। तीसरे राम सिंह, राम सिंह राठौड़। चौथा जो नाम था इसमें वह था कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत। एक नाम था इसमें रामशाह तंवर, रामशाह तंवर। और ये अपने 3 पुत्रों के साथ आए थे। उन 3 पुत्रों के अगर नाम कभी पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है। पहले पुत्र का नाम था शालीवाहन, शाली वाहन। भवानी सिंह, भवानी सिंह। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। एक व्यक्ति और था इनके साथ में जो ढोलान और हरावल दोनों में भाग ले रहा था, जिसका नाम था जाला बिद्दा। और इसी को हम कहते हैं जालामान, जाला मान। तो यह सेना हुआ करती थी किसकी? राणा प्रताप की, जिसके 3 भाग थे, जिसमें पहला जो भाग था चंदावल, चंदावल में थे कौन? जैसाचारण, राणा पुंजा और गोपीनाथ। ढोलान में थे प्रताप स्वयं। उसके बाद बात करें हरावल में तो हकीम कासूरी, एकमात्र अफगान सेनापति किसका? प्रताप का। बात करें उसके बाद कौन था? जाला बिद्दा और जाला मान। फिर था मान सिंह सोनगरा जो इनके मामा लगा करते थे। फिर थे राम सिंह राठौड़ जिनको चंद्रसेन ने भेजा था। उसके बाद कृष्णदास चुंडावत और उसके साथ ध्यान रख सकते हो क्या? रामशाह तंवर। रामशाह तंवर ग्वालियर से आए हुए थे और अपने 3 पुत्रों के साथ आते हैं शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। फिर बात करें इधर अकबर की सेना में हरावल, तो इधर सबसे पहला नाम था आसफ खां, आसफ खां। दूसरा नाम था इसमें सैयद, सैयद राजू। तीसरा नाम था इसमें सैयद हासिफ, हासिफ। फिर नाम था इसमें जगन्नाथ, जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा। फिर ढोलान की बात करें तो ढोलान में था इसमें मान सिंह, मान सिंह कछवा। बात करें चंदावल में तो चंदावल में था मियत्तर खां, मियत्तर खां। और एक तरफ था अब्दुल, अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी। अब बात करें इसमें और तो ध्यान रख सकते हो कि प्रताप के 2 हाथी थे, हाथी। तो हाथी का नाम था लोना, लोना। और एक था इसमें राम प्रसाद, राम प्रसाद। बात करें अकबर की सेना में हाथी, हाथी तो था गजमुक्ता, गजमुक्ता। मर्दाना, मर्दाना। रणमदार। ये बात हमने की किसके बारे में? सेना का जो तरीका था वो, जिसमें अपन ने अकबर की सेना देखी और किसकी देखी? तो साथ में देखी अपन ने किसकी? प्रताप की। जिसमें चंदावल भाग में अगर अपन प्रताप की बात करें तो था जैसा चारण, राणा पुंजा और गोपीनाथ। ढोलान में थे स्वयं राणा प्रताप।
हरावल में थे हकीम का सूरी, झाला बिद्दा और झाला मान। उसके बाद मान सिंह सोनगरा, राम सिंह राठौड़, कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत अपन सलूम्बर से मान सकते हैं क्योंकि सलूम्बर के रहने वाले थे। उसके बाद है रामशाह तंवर जो कि ग्वालियर से आए थे अपने 3 पुत्रों के साथ, जिनका नाम था भीम सिंह, शालीवान, प्रताप सिंह। उधर बात करें अकबर की सेना की, तो अकबर की सेना में हरावल में था आसफ खां, सैयद राजू, सैयद हासिफ और जगन्नाथ कच्छावा। जगन्नाथ कच्छावा, जगन्नाथ कच्छावा। फिर ढोलाना में था स्वयं मान सिंह जो एक मर्दाना हाथी पे बैठा हुआ था। उसके बाद था चंदावल में मियत्तर खां और अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये सभी व्यक्ति थे। अब इनके बारे में अपन अगर पढ़ें तो इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है राणा पुंजा। राणा पुंजा भील। राणा पुंजा भील के बारे में जाने तो इन्हें प्रताप ने राणा की उपाधि दी थी। प्रताप ने प्रताप ने राणा की उपाधि दी, राणा की उपाधि दी, उपाधि दी। बात करें हम दी बात करें हम दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, राणा प्रताप। तो राणा प्रताप तो स्वयं अपन जान सकते हैं कि चेतक के ऊपर सवार थे। उसके बाद हम व्यक्ति जानते हैं हकीम का सूर, हकीम खां सूर, या अपन कहते हैं इनको हकीम का सूरी। प्रताप की सेना में, प्रताप की सेना में, सेना में एकमात्र एकमात्र अफगान अफगान सेनापति, सेनापति। मैं चाहता तो आपको लिखा सकता था कि है ना ये मुस्लिम सेनापति भी है, पर अगर आपसे कभी पूछ ले अफगान से, आप समझ ही सकते हो मुसलमान है, पर अगर कभी पूछ ले कि अफगान तो फिर क्या दोगे, इसलिए मैंने लिखा है क्या, हकीम का सूरी। फिर बात करें कृष्णदास चुंडावत की। कृष्णदास चुंडावत, चुंडावत सलूम्बर के सामंत, सलूम्बर के सामंत। बात करूं मैं जाला बिदा, जाला बिदा या जालामान। प्रताप के घायल होने के पश्चात, प्रताप के घायल होने के पश्चात, घायल होने के पश्चात, के पश्चात घायल होने के पश्चात राज चिन्ह, राज चिन्ह धारण किया, धारण किया। जैसे हमने खानवा के युद्ध में पढ़ा था कि व्यक्ति था झाला अज्जा जिसने सांगा के राज्य चिन्ह धारण किए थे, उसी प्रकार से अपन बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसने प्रताप के राज चिन्ह धारण किए, तो वो था झाला बिद्दा या झालामान। फिर हम बात करें रामशाह तंवर की, रामशाह तंवर। ध्यान रखना ग्वालियर से, ग्वालियर एमपी से, एमपी से प्रताप की सहायता करने, प्रताप की सहायता करने, करने अपने 3 पुत्रों के साथ आए, 3 पुत्रों के साथ आए, साथ आए। बात करें हम अकबर की सेना की, अगर बात करें हम अकबर की सेना की,
तो हम जानेंगे सबसे पहले जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ कछवा, कछवा। तो ध्यान रखना, भगवंत दास का भाई, भगवंत दास का भाई, दास का भाई मान सिंह का, मान सिंह का चाचा। बात करें आसफ खां, आसफ खां मान सिंह के बाद, मान सिंह के बाद अकबर की सेना का, अकबर की सेना का दूसरा सेनापति, दूसरा सेनापति, सेनापति। बात करें हम मान सिंह की, मान सिंह, मान सिंह के बारे में अपन जाने तो जान सकते हैं पहली बार, पहली बार अकबर ने, अकबर ने स्वतंत्र, स्वतंत्र सेनापति, सेनापति बनाकर भेजा, बनाकर भेजा। आगे बात करें मान सिंह के हाथी की, हाथी मर्दाना, मर्दाना। फिर बात करें तो व्यक्ति था मिहत्तर खां, मिहत्तर खां। अफवाह फैलाई, अफवाह फैलाई कि अकबर आ रहा है, कि अकबर आ रहा है, आ रहा है, रहा है। फिर बात करें हम तो व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, अपन कह सकते हैं क्या, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन। इसके पूछ ले आपसे पुस्तक, किस पुस्तक में इसने वर्णन किया है, तो पुस्तक ध्यान रखना, पुस्तक मुंतखब, मुंतखब उत, उत तवारिक, तवारिक। बात ऐसी है कि ये वही है, इसने कहा कि है ना नोट सोर्स बना लूंगा मैं वहाँ पे, तो ये नोट सोर्स बनाया कर रहता था कि है ना ये युद्ध कैसा हो रहा है, और सामने से कोई सैनिक आ गया तो फिर है ना तलवार ली और काट दिया। ठीक है, इसने यहाँ पे एक बात कही थी कि मैं इस युद्ध में क्यों आ रहा हूँ, तो मुझे जो ये धर्म विरोधी है इन सब के जो खून है उससे अपनी दाढ़ी को रंगना है, मेरी दाढ़ी अगर मैं धोऊंगा तो किससे धोऊंगा, उनके खून से। बात है अपने मियतर खां की, तो अपन बात करें जब इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है तो प्रताप की सेना बहुत भयंकर तरीके से लड़ती है, और वह डर पूरी अकबर की सेना में आ गया था। तो पूरी अकबर की जो सेना थी वह सैनिक भागना शुरू हो गई कि है ना भागो ये मार डालेंगे। तब मियत्तर खान जो था उसने लेके एक अफवाह फैलाई कि अकबर खुद आ रहा है, आप डरो मत, हम है, अकबर आ रहा है। तो ये बात करने वाला कौन था, तो ध्यान रखना कौन,
73 का। बात करें मान सिंह की, तो मान सिंह एक हाथी पे बैठा था जिसका नाम था मर्दाना। इस तरफ प्रताप को जैसे पता चलता है कि मान सिंह भी ढोलान में बैठा है, प्रताप को जैसे लगा कि है ना अब आगे की जो हरावल है अकबर की सेना का वो कमजोर हुआ है, तो चेतक को लिया और चेतक को कहा चल अब मान सिंह को मारेंगे। और प्रताप निकलते हैं, बीच में से जब निकलते हैं तो एक बात जो कहने में सुनने में आती है कि व्यक्ति था जो सैयद राजू और साथ में आसफ का, इनके बीच से एक व्यक्ति निकला बहुत तेज रफ्तार से जिसका नाम था प्रताप। और वहां पे सैयद राजू पूछता है कि अपने बीच से कोई निकला है क्या। वह सीधे पहुंच गए कहाँ पे, ढोलान में जहाँ मान सिंह था। और मान सिंह के चारों तरफ घोड़े से चक्कर लगाते हैं और मान सिंह को कहते हैं कि मान सिंह सावधान हो जा, अब मैं मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप तेरे ऊपर हमला करने जा रहा हूँ। और वह जो चेतक था वह हाथी के ऊपर अपने पैर रखता है दोनों, और राणा प्रताप अपना भाला जो था वो इतनी जोर से मारते हैं कि जो हाथी पे आगे बैठा हुआ था उसको चीरता हुआ वो मान सिंह की तरफ जाता है। तब मान सिंह इस समय समझदार था, वो हाथी का जो ओहदा होता है, जो बैठने का स्थान होता है, उसमें नीचे छुप गया। और मान सिंह ने कहा भगवान ने बचा लिया आज तो, बाकी तो मरना तय था। तब क्या हुआ, क्योंकि ये ढोलान के अंदर थे और अकबर की सेना में थे, तो अकबर की सेना सबने सोच लिया कि अब किसको मार दो आप, प्रताप को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। जब चेतक अपने पैर वापस हाथी से उतार रहा था तो हाथी के जो सूंड थी उसके अंदर एक कटार थी, उस कटार से चेतक के पैर कट जाते हैं। जब ये लग गया कि चेतक बहुत घायल हो चुका है और साथ में प्रताप के ऊपर भी कुछ तीर लगे हैं, तो जितने में उनके पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं उसमें था जालामान और साथ में था मान सिंह सोनगरा। इन दोनों ने कहा कि है ना बेटा तू यहाँ से निकल, यह युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, अपन को जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि मेवाड़ को आगे भी लड़ना है। इस कारण से प्रताप इस युद्ध से बाहर निकलते हैं और प्रताप आगे की तरफ जाते हैं तो एक बलीचा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर एक दर्रा था 20 से 22 फीट का। चेतक बहुत ही समझदार घोड़ा, उसने सामने देखा कि अगर मैंने ये जो दर्रा है ये अगर पार कर लिया तो मेरे जो स्वामी है वो बच जाएंगे। जब एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बहुत प्रसिद्ध वो लाइनें हैं, तब प्रताप सोचते हैं कि यह दरिया अपार कैसे करे घोड़ा पार। प्रताप सोचे इस पार तब तक चेतक उस पार, और चेतक उस पार निकल गया। और जब वो उतर रहा था वापस उस दर्रे से तो उसके पैर दोनों आगे के कमजोर हो रखे थे, इसलिए वो गिरता है और गर्दन के बल नीचे गिरता है। तो इस कारण से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तब प्रताप रोते हैं कि क्या किया तूने चेतक, ये मेरे को मरने देता पर तू मेरे साथ रह जाता। उसी की वहां पे छतरी बनेगी बलीचा नामक स्थान पे। बात करें अपन इसके बाद आसफ खां की, तो मान सिंह पे इतना विश्वास नहीं था अकबर को कि यार ये कर लेगा कि नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने एक और सेनापति को भेजा कि अगर मान सिंह से नहीं पलटे तो एक काम करना तू पलट लेना। जगन्नाथ का छवा ये मान सिंह का भाई हुआ करता था, इसको भी इस युद्ध में भेजा गया था। बात करें अपन इधर, तो इधर एक व्यक्ति था जिसका नाम था राणा पुंजा। राणा पुंजा को राणा प्रताप ने उपाधि दी राणा। साथ ही जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें एक तरफ राणा प्रताप है तो एक तरफ राणा पुंजा। बात करें जब सिक्के चलाए थे प्रताप ने तो सिक्कों पर भी राणा पुंजा को अंकित कराया था। बात करें अफगान सेनापति हकीम कासूरी की, अकबर ने पहले इनको कहा कि भाई मैं मुसलमान तू मुसलमान हमारे साथ आ जा, अल्लाह को क्या जवाब देगा। तब हकीम कासूर ने कहा कि भाई मैं अल्लाह को जवाब दूंगा नहीं दूंगा ये भरोसा नहीं है, पर मैं मेरा जो दोस्त है जिसके साथ मैं रोज उठता बैठता हूँ उसको क्या जवाब दूंगा अगर मैंने धोखा कर दिया तो। बात करें अपन कृष्णदास चुंडावत की, तो वह क्योंकि चुंडावत वंश से थे, चुंडा के वंशज थे, इस कारण से उन्हें आगे हरावल में रहने का मौका मिला। बात करें अपन जाला बिद्दा या जाला मान की, तो जब प्रताप घायल हो चुके थे यहाँ से भाग रहे थे, जब निकल रहे थे इस युद्ध से, तब झाला मान ने, क्योंकि बड़ी साड़ी का जो झाला हुआ करता था उसके पास ये अधिकार था कि जब युद्ध में कभी भी राणा घायल होगा तो उसके जो राजकीय चिन्ह है वो बड़ी साड़ी का झाला पहनेगा। तो इस कारण से जब प्रताप यहाँ से निकलते हैं तब झाला मान या झाला बिद्दा अपन कह सकते हैं, वह प्रताप के राजकीय चिन्ह धारण करते हैं और इस युद्ध को लड़ते हैं। फिर बात करें रामशाह तंवर की, तो रामशाह तंवर ग्वालियर से आते हैं और प्रताप की सहायता करते हैं अपने 3 पुत्रों के साथ जिसका नाम था शालीवाहन, प्रताप सिंह और भवानी सिंह। बात करें इस युद्ध के बाद होता क्या है, तो ध्यान रखना इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, युद्ध के बाद अकबर की सेना, अकबर की सेना पूरी तरह पूरी तरह कमजोर हो गई।
और गोगुंदा की तरफ आई। अब घोगुंदा में आके इन्होंने ऐसे चारों तरफ दीवार बनवा ली कि भाई अपन को मार सकते हैं। तो इधर पूरी सेना किसकी है, अकबर की। और इनको डर था कि है ना कौन आके मार देगा, प्रताप की सेना आके मार देगी छापा मार युद्ध पद्धति से। तो इन्होंने चारों तरफ दीवार बनाई और रात भर बदायूं ने लिखता है कि हम डर में थे, क्योंकि ये किस प्रकार का आक्रमण करना चाह रहे थे, इस प्रकार से कभी भी आक्रमण कर सकते, तो ये सो नहीं पा रहे थे। इसके बाद बात करें कि इस युद्ध में जो अकबर ने के भेजा था कि तुम प्रताप को पकड़ के लाना, ये दोनों कर नहीं पाए, जिसमें आसफ खां और मान सिंह। जब दोनों वापस दरबार में पहुंचते हैं अकबर के, तो अकबर कहता है कि क्या हुआ, प्रताप को पकड़ लिया? कि नहीं। अच्छा, तो प्रताप को मार दिया, बहुत खुशी हुई? कि नहीं। तो फिर तुम करके क्या आए हो? तो इधर से कहा सरप्राइज सरप्राइज, भूल गए हम। तो ये बात होती है। तो इधर से अकबर को बहुत गुस्सा आया कि यार तुम्हें जो काम दिया था, तुम्हें एक सेना दी थी इतनी बड़ी कि तुम प्रताप को पकड़ के लाओ या मेवाड़ को अधीनता स्वीकार कराओ, तुम नहीं करा पाए। तो इनकी डोडी बंद कर दी थी। डोडी को अपन समझ सकते हैं कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था मान सिंह और आसफ खां को, वीआईपी एंट्री जिसे कह सकते हैं, वो बंद करा दी थी 6 महीनों के लिए। और कहा था कि दरबार में दिखना मत, नहीं तो जूते मारूंगा और अगली बार तो मर्डर भी कर दूंगा, तुम्हारा इतना गुस्सा आ रहा है कि तुमने प्रताप को नहीं पकड़ पाए। तो बात ध्यान रखना, इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात अकबर ने अकबर ने अकबर ने मान सिंह मान सिंह और मान सिंह और आसफ खां की आसफ खां की 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए के लिए ड्योढ़ी ड्योढ़ी बंद कर दी, बंद कर दी। ड्योढ़ी को अपन समझ सकते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट। और जैसे पता चलता है प्रताप को, सॉरी अकबर को, कि भाई अब प्रताप को नहीं पकड़ के लाए, तो वो गुस्से में था और उसने कहा कि है ना मैं मेवाड़ पे चढ़ाई करूंगा, अब मैं मेवाड़ का अभियान करूंगा। तो अकबर इस तरफ आता है 1576 में, अक्टूबर के महीने के लगभग, और उसको फिर समझाते हैं कि भाई समझो, प्रताप जितना तुम आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। उसकी सेना ने इतना धोया है अभी हमें। मान सिंह और आसफ खां से पूछ लो एक बार, उनको एक बार तो हालत खराब हो गई थी। तो फिर अकबर ने कहा कि क्या करें। तो उसने एक ज्योतिष से पूछा कि भाई क्या है, मैं प्रताप को मार दूं क्या? ज्योतिष ने कहा कि है ना सुन ले, तेरी उम्र बहुत बड़ी है, पर जिस दिन तूने प्रताप को सामना कर लिया, उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तय है। क्योंकि वो इतना शक्तिशाली, इतना तेज है प्रताप में। इस कारण से अकबर को प्रताप की तरफ तो नहीं जाता है, परंतु वह उदयपुर पर आक्रमण कर देता है। और 1576 में उदयपुर पर अधिकार करने के पश्चात उदयपुर का नाम बदल के कर देता है वो मोहम्मदाबाद। और यहाँ का प्रशासक कह सकते हैं या जिम्मेदारी कह सकते हैं, तो वह सौंप के चला जाता है जगन्नाथ कच्छवा को। तो बात करें अकबर का उदयपुर आक्रमण। अकबर का उदयपुर आक्रमण, सॉरी, अकबर का उदयपुर आक्रमण अगर पूछ ले आपसे, तो अक्टूबर 1576। अकबर उदयपुर पर उदयपुर पर अधिकार
कर लेता है, कर लेता है। उदयपुर का, उदयपुर का नाम बदलकर, नाम बदलकर, बदलकर, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद, कर देता है, कर देता है। उदयपुर की जिम्मेदारी, उदयपुर की जिम्मेदारी जगन्नाथ कछवा को सौंप कर जाता है, जगन्नाथ कछवा को। सौंप दी। इस प्रकार से जो अकबर का उदयपुर पे आक्रमण था वो होता है। हमने आज पढ़ा है राणा प्रताप के बारे में, जिसमें हमने राणा प्रताप की सामान्य जानकारी को देखा था। उसके पश्चात शिष्टमंडल को देखा, जिसमें अकबर ने 4 व्यक्तियों को भेजा था, जलाल का खोड़ची, मान सिंह, भगवंत दास और उसके बाद टोडरमल। पर वह सफल नहीं होने के पश्चात एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक तरफ थी प्रताप की सेना और एक तरफ थी अकबर की सेना, जिसमें प्रताप की सेना का जो उद्देश्य था वो था युद्ध विजय होना। वहीं जो अकबर की सेना थी उसका उद्देश्य था कि हम इसको पकड़ लें, प्रताप को पकड़ लें। बात करें योजना की, तो योजना कहाँ बनी, तो ध्यान रखना प्रताप की जो योजना बनती है वो बनती है कुंभलगढ़ में। वहीं जो अकबर की सेना है उसकी योजना बनती है कहाँ पे, तो ध्यान रखना अकबर का किला जो कहाँ है, अजमेर में। बात करें कि सेनाओं ने पड़ाव कहाँ डाला था, तो प्रताप की सेना ने पड़ाव डाला था लोसिंग जो कि राजसमंद में है। और उसके बाद अगर पूछ लिया आपसे कि अकबर की सेना ने कहाँ डाला, तो वो डाला था मोलेला गांव में। अकबर के द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसको अंतिम रूप मांडलगढ़ में दिया गया था। बात करें कि सेना की क्या संख्या थी, तो वीर विनोद के अनुसार प्रताप के यहाँ 20,000 सैनिक थे और अकबर की तरफ 80,000। बात करें बदायूनी मंतुकुब उत त्वारिक में लिखता है कि प्रताप की तरफ 3,000 सैनिक थे और अकबर की तरफ 5,000 सैनिक थे। बात करें उसके बाद युद्ध की, तो युद्ध के मैंने 3 भाग बताए थे आपको, जिसमें भाग थे ये, जिसमें अपन ने देखा था प्रताप का चंदावल। चंदावल में व्यक्ति कौन कौन थे, तो जैसाचारण, पुंजा भील और दूसरा गोपीनाथ। बात करें ढोलान में, तो ढोलान में स्वयं प्रताप थे, उनके पास 2 हाथी थे, एक का नाम था लूणा, दूसरे का था राम प्रसाद। बात करें हरावल की, तो हरावल था हकीम का सुरी, उसके बाद जाला बिदा, जाला मान सिंह सोनगरा और राम सिंह राठौड़, कृष्णदास चुंडावत, रामशाह तंवर जो कि ग्वालियर से आए थे 3 पुत्रों के साथ, शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। बात करें इधर हरावल की, तो अकबर की तरफ था आसफ खां, सैयद राजू, सैयद हाफिज। अगर मैं इसको वापस लिख दूं, सैयद हाफिज, हासिफ, सॉरी, सैयद हासिफ और एक और जगन्नाथ कछवा। फिर ढोलान की बात करें तो था मान सिंह कछवा स्वयं जो कि मर्दाना हाथी पे बैठा हुआ था। उसके बाद बात करें चंदावल में, तो था मियत्तर खां और अब्दुल कादिर बदायूनी। मियत्तर खां ने अफवाह फैलाई थी। बात करें इधर तो प्रताप की सेना में हाथी हुआ करते थे लोना और दूसरा नाम था राम प्रसाद। बात करें अकबर के पास जो हाथी थे उसमें पहला नाम था गजमुक्ता, दूसरा था मर्दाना और तीसरा था रणमदार। आगे बात करें तो अपन ने जाना था कि दोनों सेनाओं की विशेषता क्या क्या है, जो मैंने आपको बता दी है। बात करें आगे तो हमने देखा था कि क्या हुआ है, तो अकबर की सेना काफी कमजोर हो गई थी और गोगुंदा में जाके अपना पड़ाव डालती है और उनको डर था कि प्रताप की सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है। जब ये दोनों वापस अकबर के दरबार में पहुंचते हैं, मान सिंह और आसिफ खां, तब जब अकबर पूछता है कि भाई पकड़ लिया गया प्रताप को, जो योजना थी वो सफल हुई क्या, तो इन्होंने मना करा। तो इस कारण से इन दोनों की ड्यूटी बंद करा दी थी 6 महीनों के लिए, यानी वीआईपी ट्रीटमेंट बंद करा दिया था। आगे बात करें अपन तो वो था अकबर का उदयपुर आक्रमण अक्टूबर 1576 ईस्वी में। उदयपुर पे अधिकार करता है और उसके पश्चात उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद करता है। उदयपुर की जो जिम्मेदारी है वो जगन्नाथ कछवा को देता है। एक नोट करके बात ध्यान रख लेना, जो हाथी हुआ करता था प्रताप के पास जिसका नाम था राम प्रसाद, उस राम प्रसाद को अकबर की सेना पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है फतेहपुर सिकरी। पर राम प्रसाद इतना समझदार हाथी था कि उसने वहां पे ना तो भोजन ग्रहण किया न जल पिया, इस कारण से वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है।
अकबर ने जब उसको ये हाथी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो उसने इसका नाम रखा था पीर प्रसाद। तो अपन नोट करके ये बात और लिख लें। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, घाटी युद्ध से अकबर की सेना, अकबर की सेना प्रताप के, प्रताप के राम प्रसाद हाथी को, हाथी को अपने साथ ले गई, अपने साथ ले गई, ले गई। अकबर ने, अकबर ने नाम बदलकर, नाम बदलकर, बदलकर पीर प्रसाद रखा, पीर प्रसाद रखा। ये बात किसकी हुई है? तो पीर प्रसाद और राम प्रसाद के बारे में। आज के लिए इतना ही। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आपका दिन मंगलमय और शुभमय हो। धन्यवाद।